वर्ल्ड जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो लेखपाल और यूपीएससी आरओ के लिए यहाँ पर भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशेले को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल्ब रूनी यहाँ पर है। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ है, हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिम्समल, होमोसिम्समल कहलाती है। अगला है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल, आइसोगोनल कहलाती है। क्या? आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। कितना? 3 जनवरी को होता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य के सबसे दूरी कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र का है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सुमेकर लिवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराता है? तो बृहस्पति। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल पर होता है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो कर्क रेखा पर। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप समूह है, एल्यूशियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट केस्को, माउंट केस्को सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैश ने किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण किया जाता है? तो एम्फीबोलाइट का, एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान को। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थात पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित होते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहते हैं? मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाया जाता है यू आकार की घाटी। सीप का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। ठंडी और शुष्क होता है तो वायु दाब सबसे अधिक सर्वाधिक हो जाता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में। प्रति चक्रवात वायुदाब कहाँ होता है? सबसे अधिक केंद्र में होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनी वर्षा बादलों की गरज और बिजली की चमक से होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्व अफ्रीका में।
पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर। एंजिला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनेको। ओरिनेको जलप्रपात ओरिनेको पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। वर्ष 2000 और 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिका महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेउल किस प्रकार का होता है? तो चापाकार। हांगो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंस्की तजाकिस्तान में है सबसे ऊंचा बांध। पेरिस शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर। फ्रांस की बार्डो बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो गेरून नदी पर। जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्णरेखा और कई नदी के संगम पर बसा हुआ है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो डेली ने दिया था। तटीय प्रबल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोल्ट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वॉन झील में पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवत प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो एशिया में है। कांगो किस घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवत प्रकार की। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? तो अमेजन के बेसिन से लाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। इजमिर की घाटी जो अफरीन की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है? तो टर्की में। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा सामना करना पड़ा? श्रीलंका। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से है। संगन खेती के लिए खेतिहर किस क्षेत्र की तरह होना चाहिए? तो संचित क्षेत्र की तरह होने। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आढ़त क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र अनुपात क्या कहलाता है? तो कारिक घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। जनसंख्या की वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। भारत और चीन में वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक
जलवासी जनजाति लोग रहते हैं तो कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? क्रिस्टीना। ज़ायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन क्या नाम है? बेचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा है? तो ताइवान का। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश है? तो तुर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन सा? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ल्हासा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो केंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल वरुद देश कौन सा है? तो लाओस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू-ओमष्टी देश कौन सा है? तो मंगोलिया है।